वैसे तो लोग पूछते नहीं है, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आजकल एक ऐसा केस चल रहा है पाकिस्तान में। अगर कोई बंदा किसी को मार देता है, अक्सर हमने देखा है कोई अमीर शख्स अगर कोई बंदा मार देता है, गाड़ी से कुचल देता है, फायरिंग से मार देता है, तो वो उसकी फैमिली को ब्लड मनी देने की ऑफर करता है, दियत दियत दे देते हैं। हमारे यहाँ रिलीजन में भी वो जायज़ है, कानून में भी उसकी फैसिलिटी है। मगर अगर ये दो फरीकैन के दरमियान होता है, किसी का कत्ल हुआ, उसी बंदे को दियत दे दी, मगर ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट नहीं होता क्या स्टेट का फर्ज नहीं बनता कि वो दियत के बावजूद उसको प्रोसिक्यूट करे? देखिए, ये आप अपनी तरफ से बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि इसकी प्रोविज़न मौजूद है और अगर जो जो दियत दे देता है, लेकिन अगर इसमें एक जो प्रोविज़न ये भी मौजूद है कि 311 लगाते हैं हम एक सेक्शन, जिसमें जो बेसिकली फ़साद फ़िल अर्द के उसमें आता है जी हाँ। ज़िमरे में, ये बिल्कुल हमने कुछ केसेस में किया भी है और उसमें फिर सुलह हुई है, नहीं हुई है। अब इस तरह 5 मर्डर हो गए थे एक थाने में चूंग के एरिया में, तो हमने उस पर 311 लगाई थी क्योंकि वी न्यू इट कि ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट, फैमिली फसाद में फ़िल अर्द। हुआ है और उन्हें बाद में इनको माफ़ कर देना है। वी वर फोरसीइंग दैट। तो उस इस तरह की चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये सेक्शन है और हम लगाते हैं बहुत हीनियस केसेस में, जहाँ पे हमें लगता है कि ये जो क्राइम अगेंस्ट जो स्टेट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तो हम होते हैं। अच्छा, ये देखिए, इन केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो कत्ल करने के बाद अचानक पता चलता है कि ये लोग मेंटली डिस्टर्ब थे, उससे पहले वो लोग सारे ठीक होते हैं, तो पुलिस को तो अंदाजा होता होगा कि यार ये जी बिल्कुल गूंगा अंदाज़ा है। होता है, बिल्कुल हर चीज़ का अंदाज़ा होता है, लेकिन बस जैसे आपने कहा कि वो दियत देने के बाद अगर मुद्दई जो है वो उसकी पीछे हट जाए, आप कर ही क्या सकते तो हैं? उसमें तो एक राइटफुल उसका जो है वो दैट्स हाउ इट इज़। और उस फैमिली को भी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो वैसे ही इतने जी बिल्कुल प्रेशराइज्ड ऐसे होते ही है हैं। कि उनको पुलिस उसको प्रेशराइज तो किसी साइड को भी नहीं कर सही कह रही सकती। हैं। हमें तो लीगली चलना है।